अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द करियर क्रिकेट शो पॉडकास्ट और मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं तैमूर और शहरियार। एंड ऑन टुडेज एपिसोड हम लोग पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है पहला टेस्ट मैच जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। क्या कंडीशंस होती हैं? आई थिंक सबको आइडिया तो है कि मोस्ट लाइकली स्पिन कंडीशंस होंगी, बट ओवरऑल स्क्वाड सिलेक्शन पे बात करेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ वही बात होती है ना जो हम लोग हर हर सीरीज में वही बाटा सेल जैसे आपने कहा कि हर सीरीज में हम लोग किसी न किसी को टोपी बना देते हैं और फिर वो बाद में सेलेक्ट होते हैं कि नहीं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो ऑन हु विल विन द पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच। तो पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रोहिल नज़ीर जो कि अनकैप्ड हैं, फैसल अकरम जो कि अनकैप्ड हैं, आसिफ आफरीदी जो कि अनकैप्ड हैं ऑल्दो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। ही इज़ बीन इन द डोमेस्टिक सर्किट फॉर गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग। आई थिंक 38 साल उनकी उम्र है माशाल्लाह से। और अज़हर महमूद का स्टेटमेंट आया था कि उनकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और वगैरह फलाना। बट द क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स इज उनकी जगह किसके एक्सपेंस पे बनेगी? क्योंकि पिछले 2 सीरीज़ में, इंग्लैंड की सीरीज़ में एंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में नोमान अली ने और साजिद खान ने मतलब अंधी मचाई हुई थी। वो लोग मैन ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द मैचेज़ और पता नहीं क्या-क्या सारे अवार्ड्स उन्होंने उठाए हैं पिछले 2 टेस्ट सीरीज़ में। तो आसिफ अफरीदी अगर खेलते हैं, किसकी जगह खेलते हैं? उनकी जगह बनती थी कि नहीं बनती थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन हम लोग हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पे आए थे। इवन इफ़ कि हमारा कोई सक्सेसफुल एक प्लान चलता हुआ आ रहा है, हम लोग उसमें भी कोई ना कोई टांग अड़ाते हैं, कोई ना कोई चिरान करते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें सक्सेस हमें हमसे सही नहीं जा रही। बट खैर आप लोग बताएं क्या आप लोग की थॉट्स हैं विद द स्क्वाड सिलेक्शन ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखें, स्क्वाड सिलेक्शन पे तो बाद में आते हैं। पहले ये कि जो आफरीदी वाली आपने बात की है ना, वो जस्टिफाई तो कर रहे हैं कि जी उन्होंने 2 सालों में 80 विकेटें ली हैं। और वो अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी हुई है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी विकेटें ली हैं वगैरह वगैरह। बट बात ये है कि भाई कि आपने जब नुमान अली आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, तो उसके होते हुए आप एक और जो मेरे ख़्याल से उम्र में शायद उससे भी ज़्यादा सीनियर है, आसिफ आफरीदी, आप उसको लेकर आ रहे हैं ये कह के जी कि वो उसने 2 साल में इतनी विकेटें ली हुई हैं तो उसका स्क्वाड में होना बनता है। अब उस बंदे की ऐसी वो अब अपने करियर के उस स्टेज पे है कि वो डग आउट में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आपको बिल्कुल ही इमीडिएटली वो बंदा चाहिए तो आप उसको प्लेइंग 11 में डालें, वरना आप उसको डोमेस्टिक खेलने दें जैसे वो खेल रहा है, ताकि वो रिदम में रहे। वो अब उस उम्र में वो नहीं है कि आप उसको ला के बिठा दें डग आउट में कि नहीं जी हमें आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी और आप जाएँ बिल्कुल नुमान अली के साथ ही, और फिर जब बाय द टाइम आप उसको अगर कभी आपने उसको सोच भी लिया डेब्यू कराने का, तो बाय द टाइम उसको डेब्यू कराने का चांस बना, तब तक उनकी जो परफ़ॉर्मेंस आ रही थी वो बैठ गई। तो उस बिल्कुल भी कोई सर-पैर नहीं है। 18 मेंबर, 2 टेस्ट मैचेज़ आपने खेलने हैं, आपने 18 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब उसके बाद आमिर जमाल को और फैसल अकरम को आपने रिलीज़ भी कर दिया है टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड से। तो अजीब कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाहिन अफरीदी को आप वापस लेकर आ गए हैं, क्या उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं जो टेस्ट में वापस आ गए हैं। काशिफ अली को आपने डेब्यू कराया, उसको आपने ड्रॉप कर दिया, यू नो। तो आई थिंक हसन अली भी वापस आ गए हैं टेस्ट स्क्वाड में। खुर्रम शहजाद ऑलरेडी थे, मीर हमज़ा ड्रॉप हो गए। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो ड्रॉप हो गए। शाहीन अफरीदी वापस आ गए। तो ये अजीब जो है ना खिचड़ी बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर अब अनाउंस कर दिया है, कोई सर पैर है नहीं। तो अब
बात तो उस पे करनी पड़ेगी, बट ये ओवरऑल स्क्वाड जो है ना वो बिल्कुल उसका समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये करना क्या चाह रहे हैं। आपने वही रगड़ा पिच बनाना है। लाहौर में तो ख़ास तौर पे, पिंडी में पता नहीं शायद इतना बने या ना बने। लाहौर में तो आपने वही पिच बनानी है, वही आपने 2-2 3-3 स्पिनर्स के साथ जाना है। तो 5-5 फास्ट बॉलर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, किस लिए किए हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रही बात। और आपके पास अबरार अहमद भी है, 3 प्रॉपर स्पिनर हैं। सलमान अली आगा भी खेलेगा, वो भी बॉलिंग कराता है, तो 4 तो स्पिनर आपके पक्के हैं। हुँ। तो उसमें आप 2 टू मैन पेस अटैक ही खेलेगा मोस्ट लाइकली, बहुत खेलेगा तो। बट वन थिंग आई वांट टू एम्फसाइज इज़ के जो हम लोग कहते हैं ना, कोई सर पैर नहीं है, उसकी जो एक बेसिस है, जो एक फाउंडेशन है, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट इज इन सच शैम्बल्स। जैसे आपने भी बात की थी कि वीव सेलेक्टेड एन अनकैप्ड प्लेयर फैसल अकरम, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है। पीएसएल में भी काफ़ी उनके बारे में बातें होती हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी बातें होती हैं। उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनको रिलीज़ किया जाता है कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे जाके। वो जिस डोमेस्टिक टीम में होते हैं, वो उसमें भी नहीं सेलेक्ट होते। हाँ, डोमेस्टिक में तो इतने बड़े-बड़े 30 मार खान खेल रहे हैं कि जो बंदा 18 में सेलेक्ट हो गया उसकी जगह ही नहीं बन रही प्लेइंग 11 में। वो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे पता नहीं कौन-सी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेंच में बैठ के। मतलब दिस दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। फिर हम लोग कहते हैं कि यार यंगस्टर्स नहीं आ रहे, और यंगस्टर्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप कैसे डेवलपमेंट करोगे यार, जब आपको एक प्रॉमिसिंग बच्चा नजर आ रहा है, भाई इसका इसका फ्यूचर है, ही इज द मेन गाय गोइंग फॉरवर्ड। तो भाई डोमेस्टिक में तो चांस दो उसे, लेकिन डोमेस्टिक में कुछ नहीं करना। नहीं, ये सवाल तो वो उन महान कोचेस से पूछना चाहिए ना, जो मुल्तान के कोचेस हैं। मुल्तान रीजन से वो खेल रहे हैं, फैसल अकरम, ठीक है? हम्म। तो ये तो उनके कोचेस से पूछना चाहिए कि भाई क्या आपने, ऐसा क्या आपके पास है जो फैसल अकरम जो हैं वो प्लेइंग 11 में वो जगह नहीं बना सकते, जबकि वो अभी यानी कि 2 दिन पहले वो स्क्वाड में अनाउंस हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कोई भी जो है ना पाथवे नहीं है किसी भी प्लेयर का कि भाई कि आपने अगर उसको डोमेस्टिक में आप भेज रहे हैं, तो आप उसको जाके आप उसको, आपको उस पे उसको मैच प्रैक्टिस सब ज़्यादा से ज़्यादा देनी है कि हाँ यार कि हम इसको अभी देख रहे हैं, अगले 1 डेढ़ साल में, 2 साल में ये हमारा रेगुलर मेंबर बनेगा। ये हम इस पे चांस लेना चाहते हैं। ऑल्दो कि फैसल अकरम जो है वो एंटायरली अनकैप्ड नहीं है, वो शायद वनडे या टी20 पहले भी खेल चुका है, अभी ज़िम्बाब्वे वगैरह के जिम्बाब्वे वाला। अगेंस्ट। या। तो कहने का मतलब ये है कि फैसल अकरम एक एक एग्ज़ाम्पल है। वो मोहम्मद शहज़ाद एक प्लेयर है ऑलराउंडर, वो पिछले साल डोमेस्टिक का पता नहीं वो परफॉर्मर बना था, एमवीपी बना था, क्या बना था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद, हाँ, जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने उसको इमर्जिंग में उठाया था, ठीक है? वो भाई साहब जो हैं उनको भी कोई गेम नहीं मिला, वो भी डगआउट में बैठे हुए हैं, सही है? तो आपको, जब आप बात करते हैं ना कि हमारा यंग टैलेंट किधर है, यंग टैलेंट कहाँ ग्रूम होगा, तो भाई वो यंग टैलेंट ग्रूम करने वाले लोग होंगे तो ग्रूम करेंगे ना उनको। आप कोई अभी आप डोमेस्टिक की टीम्स उठाएँ तो आपको जो है ना इतने ऐसे-ऐसे नाम नज़र आएँगे खेलते हुए, जिनका जो बेचारे सालों से खेलते हुए आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान टीम का कोई चांस अब नहीं है। वो पाकिस्तान टीम टीम में नहीं खेलने वाले, सही है? मगर जिनका चांस है, उनको चांस नहीं मिल रहा डोमेस्टिक में खेलने के लिए। ऑल्दो कि अभी पहला मैच हुआ है, आप बहुत ज़्यादा भी आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। बट मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि प्लानिंग में ये लड़के आपके प्लेइंग 11 में होते होते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो। इनको सबसे ज़्यादा गेम टाइम मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। मगर जो है वो अभी भी आप देख लें कि आधी-आधी टीमें जो हैं वो बेंच पे बैठी हुई हैं। 7 या 8 टीमें हैं सिर्फ़ रीजन, जो 8 क्वेटा रीजन आपका है ही कोई नहीं, सही है। हम्म। कराची का भी आपने एक ही रीजन बनाया हुआ है। जो है वो गेस्ट प्लेयर के नाम पे जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्टोरिकली कराची और लाहौर की 2-2 टीमें होती थी, हाँ, हिस्टोरिकली अब जो वो मैं बात कर क्योंकि रहा हूँ। उन्होंने दूसरी टीम काट के ना उनके प्लेयर्स को गेस्ट प्लेयर बना के दूसरी टीमों में फिट इन कर दिया है। हम्म। हर हर टीम के अंदर 2-2 1-1 2-2 गेस्ट प्लेयर बन के खेल रहे हैं वहाँ पे।
ठीक है? अब पूछने वाली बात ये है कि भाई के लेग स्पिनर आपको दूर-दूर तक पाकिस्तानी सेटअप में कोई नज़र नहीं आ रहा। अबरार जो है वो एक एक एग्ज़ाम्पल है, जो तीनों फ़ॉर्मेट खेल रहा है, मगर अभी अबरार के अलावा आपको कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा लेग स्पिन में, सही है? हुँ। और पीछे मज़े की बात है और कोई है भी नहीं, पीछे कोई हाँ, भी नहीं है। पीछे आपको घूम फिर के आप देखेंगे ना, तो आपको एक नाम नज़र आएगा, वो ज़ाहिद महमूद का है, जो कि वो भी बेचारा अब अपने एंड ऑफ द करियर में चल रहा Arif है। Yaqub is Arif Yaqub is there. या बट आरिफ याकूब ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको आप पाकिस्तान कंसिडर करेंगे, हुँ। राइट? आपने जाहिद महमूद ने जिसने पूरी ज़िंदगी डोमेस्टिक खेल ली, उसको आज तक पाकिस्तान कंसिडर नहीं किया। एक टी20 मैच खिला के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने उसको बाहर कर दिया। वनडे में भी उसको वो सॉरी टेस्ट में उसको चांसेस दिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसपे फट्टे विकेट हाँ, बने थे। फट्टे विकेट्स पे उसको वो खिला के उसको भी बाहर कर दिया, तो मैं हुँ। प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि प्लानिंग कोई है नहीं और बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है ये, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अपने डोमेस्टिक में प्लेयर्स को कैसे, कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपने कैसे ग्रूम करना है फॉर द नेशनल टीम। एक नाम जो काफ़ी अंडर द रेडार चल रहा है आजकल, वो है इमाम उलक। इमाम उलक का कमबैक हो रहा है, टेस्ट पाकिस्तान टीम में कमबैक हो रहा है, सिर्फ टेस्ट में कमबैक नहीं हो रहा। तैमूर, आप बताएं इमाम उलक के बारे में, आप लोग की आपकी क्या राय है? क्योंकि इमाम उलक इज़ वन नेम के आई वांटेड हिम बैक, बट द फ्लोर इज़ योर्स। आप अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आपको पता है इमामुल हक कुछ अरसे हमारे स्कूल में भी पढ़े थे मुल्तान में। और खैर इमामुल हक का ये है कि देखिए उन्होंने अभी कुछ टाइम आई थिंक इंग्लैंड में भी स्पेंड किया है। वहाँ पर इंडोर ट्रेनिंग हुँ, वगैरह भी काफ़ी कर रहे थे। तो बात वही है कि आई मीन आई हैव ऑलवेज लाइक्ड इमामुल हक। उनका जब डेब्यू भी हुआ था उन्होंने अपने आई थिंक अपने पहले मैच में अपनी पहली सीरीज़ में 100 भी किया था अबू धाबी में। मुझे स्टिल याद है कि उसी अहमद के स शहज़ाद को रिप्लेस किया था उन्होंने एज़ एन ओपनर, और अहमद शहज़ाद बहुत एक अफ़सरदा सा मुँह लेकर बाहर खड़े ताली बजा रहे थे उनकी। मतलब एक बड़ी अजीब-सी स्माइल थी उनके मुँह पे, और बेसिकली वो स्माइल ये थी कि चल भाई मेरा तो रिप्लेसमेंट आ गया, अब मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो आई हैव ऑलवेज़ लाइक्ड इमाम उल हक। तो मुझे लगता है कि इट्स इट्स अ गुड थिंग कि उनका कमबैक हो रहा है। एंड आई होप कि ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज़ एक उनके कैलिबर का लेफ्टी बैट्समैन आई थिंक हमें चाहिए। और मैं पर्सनली जो है मैं उनको शान मसूद से हायर रेट करता हूँ इन बोथ वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि जो आप लोग आसिफ आफरीदी की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो जोक्स मतलब एक ऐसी ही माइंड में बात आ रही थी कि जब मैंने उनका नाम स्क्वाड में देखा था तो मुझे लगा शायद वो उन्हें डगआउट में दम करने के लिए रखा है कि चलिए थोड़े बुजुर्ग आदमी है तो दुआ वुआ कर लेंगे डगआउट में बैठ के। बिकॉज आई मीन नथिंग अगेंस्ट हिम, स्किल, मेरे हिसाब से स्किल और एज में ना कोई मतलब कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं होता। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप 38 या 48 भी हो तो आपकी टीम में जगह मिलती है इफ़ यू कैन जस्टिफाई इट। बट आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट के जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें पिछले बहुत सालों से नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट में, वो ये है कि हमारे पास, जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि यंग टैलेंट नहीं आ रहा। तो अगर अज़हर महमूद या कोई और बैठ के ये बात कर रहे हैं ना कि जी इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इनका फ्यूचर अच्छा है, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। द मेन थिंग आई बिलीव इज़ दैट कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास उस कैलिबर की यंगर लॉट में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसके ऊपर अगले 10 से 15 साल एक इन्वेस्ट करें, उसको ग्रूम करें। ये इनका पैनिक मोड, जर्क रिएक्शन, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये बेसिकली वो चॉइसेस हैं। बिकॉज़ रेस है कि आपके पास साजिद खान के अलावा वही नुमान अली या आसिफ अफरीदी, मतलब इसी लॉट में आप घूमते रहेंगे। और आपको शायद याद हो, फॉर दोज़ ऑफ अस हू ग्रू अप इन 1990s, पाकिस्तान क्रिकेट में जो ग्लैमर था ना, उसकी सिर्फ़ एक रीज़न थी, वो थे इमरान खान। अगर इमरान खान के बाद ग्लैमर आया है क्रिकेट में थोड़ा-सा, तो या तो वो वेदर यू एडमिट इट और नॉट, वो या तो शाहिद अफरीदी लेकर आए हैं या शुएब अख्तर लेकर आए हैं, जो मैं ग्लैमर की बात कर रहा हूँ। वसीम वक़ार बहुत अच्छे आपके परफॉर्मर्स थे, सईद अनवर बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जो ट्रू ग्लैमर की अगर आप बात करें ना, तो पिछले 30-35 सालों में सिर्फ ये 3 नाम है जिनकी वजह से प्रॉपर ग्लैमर आया पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आप उस ग्लैमर को हटा देना, तो जितनी फॉलोइंग पाकिस्तान हॉकी की थी 90s में, अर्ली 2000s में, उतनी शायद फॉलोइंग क्रिकेट की नहीं थी एज़ सच। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगर आप
ग्रेजुअली इसको नोट करें ना, तो पाकिस्तान की हॉकी में सिर्फ देखने का इंटरेस्ट नहीं था, लड़के उसको खेलना भी चाहते थे। मेरे अपने स्कूल की बात है, व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो हमारे स्कूल के जो लड़के थे वो स्कूल के बाद मतलब टूटी-फूटी हॉकी के साथ उनको बस ये था हमने हॉकी खेलनी है जाकर। कॉलेजेस में थोड़ा रुझान अच्छा था, लेकिन आज आप देखें तो लोग जो हैं वो हॉकी देखना तो दूर की बात, वो खेलना भी पसंद नहीं करते। या आप इसको उल्टा कर लें कि खेलना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करते। तो मेरा फेयर ये है कि जो अभी शुरू में आप बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन शैम्बल्स, ये आई थिंक दिस इज़ जितना जितना जल्दी ये वर्स्ट सिचुएशन में हमें देखने को मिला है ना ये, और ख़ासकर अगर आप आस-पास कंपेयर करें, तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत क्विकली इंक्रीज़ कर रही हैं अपनी क्वालिटी, और हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो मुझे डर ये लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हॉकी का हाल जो हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट का ना हो जाए, आई थिंक वो होना स्टार्ट हो गया है। द रीज़न व्हाई यू आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ यंगर पीपल शोइंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट, बॉलिंग की बात ले लें आप, जो अभी हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, उसकी मतलब यही है कि लोगों का इंटरेस्ट अब नहीं रहा क्रिकेट खेलने में। तो ये एज़ अ क्रिकेट फैन, मुझे ना कभी-कभार, ठीक है हम लोग डिनायल में रहते हैं कि ठीक है यार, जो हो रहा है, मे बी कुछ उम्मीद होगी, हम एशिया कप का फाइनल खेल लेते हैं, हम किसी टूर्नामेंट में आगे चले जाते हैं, तो एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन आई थिंक इफ वी फेस द रियलिटी हियर, देन पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट डन। कुछ नाइट एंड डे डिफरेंस का कुछ होता है तो होता है, अदरवाइज़ आई डोंट सी एनी लाइक एक्सेप्शनल टैलेंट कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 to 10 years honestly. ये एक चीज़ ये भी है ना, देखें, आपको कब से पता है कि साउथ अफ्रीका का टूर आने वाला है, राइट? आप मुझे बता दें, एक पीसीबी का पोस्ट आया हो जिस पर उन्होंने टिकट्स की बातें की हो, ट्रैफिक प्लान की बात की हो, किसी भी किसी भी लेवल पे आपने देखा कि भाई वो वाकई में प्लान कर रहा है, भाई साउथ अफ्रीका की सीरीज आने वाली है। 2 दिन पहले अनाउंसमेंट आ रहा है कि भाई टिकट्स फ्री हैं, एंट्री फ्री है। उनको पता है ना, आना ही नहीं है किसी ने। यार आप मार्केट तो करो। आपकी मार्केटिंग टीम क्या है? वो एक पीडीएफ, वो पीएचडी बना देंगे फोटोशॉप का, और वो उसको पीएनजी बना के अपलोड कर देंगे, भाई ये लो हो गई मार्केटिंग। मुझे याद है बचपन में जब मैं पाकिस्तान में थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग के स्कूल में लोग आते थे यार, क्रिकेटर्स आते Exactly. थे, बताने आते थे कि भाई कुछ होने वाला है। मतलब मुझे आई थिंक याद है 2004 या 5 की जिम्बाब्वे सीरीज थी पाकिस्तान में, जिससे मुझे अच्छी याद है मुश्ताक अहमद, आई थिंक मुश्ताक अहमद थे, जो हमारे स्कूल आए थे, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम खेलने वाली नेशनल स्टेडियम में। हम लोग, आई थिंक हम लोग के स्कूल से बच्चे भी गए थे नेशनल स्टेडियम मैचेस देखने। पॉइंट इज़ कि आप, अगर आप चाह रहे हो कि आपका एक यंग बच्चा, मतलब अट्रैक्ट हो आपकी क्रिकेट से, तो आप इसी तरह अट्रैक्ट करोगे ना यार। पीएसएल में आपके क्राउड नहीं आता, होम सीरीज में आपका क्राउड नहीं आता, टेस्ट मैच में आप फ्री एंट्री दे रहे हो, उसमें भी क्राउड नहीं आता। पीएसएल और वनडे में चलो फिर भी आप चार्ज करते हो ना भाई, यहाँ पे तो फ्री है, उसमें भी नहीं आता। फ्री एंट्री तो पहले भी होती थी, जब इंडिया आया था पाकिस्तान, या साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान 2007 8 में, 8 की बात, 7-8 की बात कर रहा हूँ, जबकि फ्री एंट्री होती थी और स्टेडियम पैक्ड होता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट इज इन शैम्बल्स, हम लोग हर स्टेज पे देख रहे हैं। एक इंतजामिया में देख रहे हैं, क्राउड अपीयरेंस में देख रहे हैं, परफॉर्मेंस में देख रहे हैं। सवाल है हम देख क्यों रहे हैं? नहीं तो हम कोई ओवरनाइट तो नहीं आ गए ना इधर। ऐसा थोड़ी हुआ है कि आज हम सोए कल सुबह उठे और हम इधर आ गए। भाई हमने सदियां लगाई हैं इधर पहुंचने के लिए। ठीक है ना, बहुत मेहनत की है हमने इधर पहुंचने के लिए, कोई हम ओवरनाइट तो आए नहीं है। अब जब हमने इतनी मेहनत की है तो मेहनत का तो फल मिलेगा ना हमें। हम्म। तो हम वो मेहनत का फल देख रहे हैं। अब इतनी मेहनत अगर हमने किसी पॉजिटिव काम में की कर ली होती, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर ली होती, तो शायद हमारी क्रिकेट आज बेहतर हाल में होती। अब प्रॉब्लम यही है ना कि आपने बात की कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का कब से पता था। तो आप हमारे बोर्ड के सीरियसनेस देखें ना कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ शुरू होने से एक, यानी कि वो उसी हफ्ते जो है वो अपना डोमेस्टिक का पहला राउंड करवा रहे हैं, पहला उसकी मैच भी करवा। क्लैरिटी नहीं थी, ठीक उसका है। भी स्केड्यूल नहीं रिलीज हुआ था। हाँ, अब हुआ क्या, अब आपने मैच रख लिया,
ठीक है? उसमें 4 ग्राउंड में शायद मैच हुआ है, उसके भी पहले 2 दिन जो हैं वो 1.5 दिन जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं, हुँ। बारिशों की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कि आपका वैसे ही एक बहुत ही लिमिटेड सा सीज़न होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रिकेट आप वैसे ही नहीं खेलते हैं, सही है? ऊपर से आप अगर उसको भी अगर आप सही से प्लान नहीं कर सकते, तो भाई फिर आप वही वाली बात है ना, फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर आपका यानी कि सारा फ़ोकस यही है कि जी कि हमने हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा दी, हमने ट्रॉफ़ी नहीं दी, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, यू नो? एक्चुअल काम पे आपका बिल्कुल भी कोई फ़ोकस है कोई नहीं, ठीक है? वो वही बस बैठे हुए हैं लोग। आज तक क्रिकेट की परफ़ॉर्मेंसेज़ पे जो है वो लोग इधर-उधर हो जाते हैं, कैप्टन सैक हो जाता है, कोच सैक हो जाता है, ठीक है? मैनेजमेंट पूरी चेंज हो जाती है, बैटिंग कोच नया आ जाता है, बॉलिंग कोच नया आ जाता है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि जी के पीसीबी के अंदर कोई चेंजेज़ हुई हों, कि भाई ये बंदा उनसे पूछा है भाई कि आप सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कर क्या रहे हैं? आपकी ना डोमेस्टिक इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? ना डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो बन पा रहा है। आप आज तक इसी में कन्फ्यूज़्ड हैं कि जी हमने रीजनल खेलनी है कि डिपार्टमेंट खेलनी है, या हमने वो ड्यूक के बॉल से खेलना है कि वो कोकाबोरा से खेलना है, हमने रगड़ा पिच बनानी है तो हमने फ्लैट पिच बनानी है। आज तक हमसे ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम आगे क्या करेंगे? नहीं, ये बहुत ही कोई अजीब-सी कसम से मुझे तो बहुत गुस्सा आने लगता है। एक तो जब भी मैं ये जो देखिए रटे-रटाए जो पीसीबी के जो एग्ज़ीक्यूटिव आ जाते हैं ना अवार्ड्स देने, ये उनको मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ। ये लोग आ जाते हैं, अवार्ड्स देते हैं, इनका पता नहीं क्या रोल है, कोई चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बना हुआ है, कोई ऑपरेटिंग ऑफ़िसर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। आई थिंक लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है एहसान मानी और वसीम खान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें आई थिंक आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम हुआ था। हाँ, तो वो इसीलिए हज़म नहीं वो हुए ना गलत था दोनों। लेकिन, हाँ, वो वो हज़म गलत नहीं हुआ हुए। था। वो पैसे लूट रहे थे वो। बहुत लॉस हो गया था हाँ, उसमें ना, हाँ, उसमें वो लॉस बहुत पैसे हो गया लूट था। रहे थे। लाखों की जो है वो सैलरी ले रहे थे वसीम खान, जो अब आईसीसी में बैठे हुए हैं। जनरल जनरल मैनेजर हैं क्या वो आईसीसी के? कुछ बने हैं वो भी। हाँ, एंडी वो पाइक्रॉफ्ट की वीडियो में वो भी बैठे हुए थे, आपको पता है? हाँ, तो वही तो थे, उन्हीं के पास तो कंप्लेन लेके गए थे ये। वो वो इन उन ए उनको लगा था ये हमारा बंदा ही ये शायद कुछ करवा देगा। हाँ, वो उन्हीं के पास वो कंप्लेन गई थी कि भाई कि ये ज़रा रेफरी को देखें क्या कर रहा है ये। वसीम खान ने कहा पहले मैं तुम्हें ना देखूँ, तुम्हारी हरकतें ज़्यादा हाँ। खराब है इससे। तो वही वाली बात है सारी कि भाई कि आपने जो है ना बेड़ा गर्क क्रिकेट का आपने खुद किया हुआ है, और फिर उसके बाद अब आप जो है ना सारी टोपी प्लेयर्स पर डाल देते हैं। ठीक है, उनका अपना शेयर ज़रूर है, मगर ऑफ द फील्ड जो जो हरकतें हमारे लोगों ने की हुई है ना, जो अभी भी बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। अरे आप सब छोड़े, आज ना पीसीबी के फेसबुक पेज पे एक अनाउंसमेंट आई थी, समथिंग ब्रूइंग फॉर यूके फैंस कुछ कर करा के हाँ, ना। ऐप निकाली है। कमेंट्स मैंने पढ़ रहा था तो लोग एक्साइटेड थे। अली तरीन ने वो शोशा छोड़ा था ना कि पीएसएल का कुछ यूके में करवाना चाहिए, कुछ करवाना चाहिए। वो पेशावर ज़ल्मी की भी एक पोस्ट आई थी कि यूके में कुछ हो रहा है। तो आई आई आल्सो थॉट कि यार शायद कोई पीएसएल में कुछ होगा। म मतलब अनाउंसमेंट पे सा लगा ये थोड़ी-सी एंटिसिपेशन होगी, वो अनाउंसमेंट निकली कि ऐप निकाल के यूके वाले लोग हमारा मैच देखेंगे। मैंने कहा ये इतनी एक्साइटमेंट इसके लिए की थी क्या आपने? यूके वाले तेरे फारिग चल रहे कि वो पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखेंगे बैठ के। नहीं, 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 वैसे एक बात बताऊँ आपको, यूके वाले अगर हमारे ये देख रहे हैं ना तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन यूके की पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी फारिग है ना वो देख भी लेगी बैठ के। मगर वो जितनी भी फारिग हो वो पूरा टेस्ट मैच नहीं देखेगी, वो शायद कोई एक सेशन देख लेगी बैठ के, वो कम या से कम एक दिन ऐप अच्छा। ज़रूर डाउनलोड कर लेगी। हाँ। और इन लोग को इतना मिल जाएगा कि ये लोग पीसीबी की बोर्ड मीटिंग में कहेंगे कि हमने ऐप रिलीज की और हमारे इतने सारे हाँ। डाउनलोड्स आ गए। हाँ। नंबर 1 ऐप चल रही है। बट अच्छा, खैर, और उसके लिए भी प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं कि यार अब हमारा मैच देख ले। अबे भाई! प्लेयर्स का काम यही रह गया, प्लेयर्स से ग्राउंड हाँ, में तो कुछ हो नहीं रहा है। साढ़े हाँ, 3 ओवर में 50 रन खाने, लेकिन ये इशारे हारिस रऊफ ने अच्छे किए थे इसलिए वो हीरो है हमारा। आई मीन या कम ऑन यार।
सवाब समझ के रन खाए भाई साहब ने हर इम्पोर्टेंट मैच में। हाँ, अच्छा उस वाले अब वो लाइन पे आ गए हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो। अरे वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं उनका वो आ, क्या कहते हैं यार वो जो बैट स्पॉन्सर होता है जो आपको बैट मैन्युफैक्चरिंग की जो डील होती है उनका वो उस मैच के बाद उनकी वो डील भी खत्म हो गई। जाहिर है। वो अरे यूजी स्पोर्ट्स का शायद बैट यूज करता था वो हाँ, शाइन के साथ था। तो यूजी स्पोर्ट्स की वो यूजी स्पोर्ट्स की अच्छी खासी ब्रांडिंग नसीम शाह ने की थी छक्के लगा के, हाँ, और इन्होंने जो है वो सारा काम खराब कर दिया। हम्म, इन्होंने छक्के खा के खत्म कर दिया। हाँ। उसे लगा के किया था, इसने खा के कर दिया। तो खैर एक और नाम जो स्क्वाड में आया था वो रोहिल नज़ीर का जो हमने बात की थी ना या रोहिल नज़ीर का हमने इंटरव्यू भी किया था। आप लोग हमारी पॉडकास्ट पे जाके वो उनका इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। अंडर 19 से उनको फॉलो कर रहा हूँ। जब जब मैंने देखा है उनको जब जब उनको मौका मिला है, उन्होंने रन्स किए हैं और यूजुअली मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग सी चीज़ है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेल लेते हैं परफॉर्म भी कर लेते हैं। हुसैन तलत का स्टेटमेंट आपको याद होगा एशिया कप में कह रहे थे कि वो इक्का इक्का दुक्का ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह गए। तो सही है। आई एम हैप्पी टू सी हिम कम थ्रू। पिछले 2-3 साल से ख़ास तौर पर उनकी क्रिकेट फॉलो हो रही थी। तो आप लोग क्या कहते हैं रोहिल नसीर के बारे में? क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको लगता है गेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओवरऑल क्या क्या कहते हैं आप लोग रोहिल नसीर के बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई गेम में मिलेगा। ये पहले भी इनका नाम आ चुका है किसी सीरीज में, आई थिंक पिछले साल। ये स्क्वाड में पहली दफ़ा सेलेक्ट हुआ है। वो ट्रेनिंग कैंप वगैरह में सेलेक्ट होता रहा है ये, लेकिन ये स्क्वाड में इसकी पहली सिलेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी स्क्वाड में भी पहले सेलेक्ट हुआ ये है, मगर थे इसको कोई पहले, गेम में। ये एक पहले आए स्क्वाड में थे एक सेलेक्ट इसमें, हुआ हाँ। है ये पिछले साल, मगर इसको गेम वेम नहीं मिला था। और अभी भी मुझे नहीं लगता कोई गेम मिलेगा, क्योंकि रिजवान भाई ऐसे ही नहीं चले गए प्रैक्टिस मैच के देखने मैच और देखने 100 के भी लिए, मार और दी भाई उन्होंने। 100 भी मार दी है। तो हम्म। वो वैसे ही जो फॉर्मेट उनका बचा हुआ है, वो अब उसको भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस जो है ना वो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है अब इसको डेब्यू करा दे। तो डेब्यू अगर कोई करेगा भी ना, तो वो आसिफ आफरीदी है। और तो किसी भी का कोई चांस मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन पे जो छाप लगी हुई है ना LQ की, वो बहुत भारी है। तो बट आई एम गुड, आई मीन आई एम ग्लैड कि रोहिल नजीर जो है वो अभी भी लॉन्गर फॉर्मेट्स में कंसिडर उसको किया जा रहा है। एंड आई हाँ, होप कि उसको जो है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि अब मसला यही है ना कि आप जैसे हुरैरा है, हुरैरा को आपने सेलेक्ट किया बिठाया, सेलेक्ट किया बिठाया, फिर आपने उसको एक अचानक से गेम दे दिया, ठीक है, हुँ, और उसके बाद आपने उसको फिर बाहर कर दिया। अब इस तरह तो आप जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर नए यंग टैलेंट क्यों आएगा खेलने, मुझे बताएं ना। कोई, यानी कि यंग टैलेंट के लिए क्या इंसेंटिव है? आप एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं, उसको जो है ना आउट ऑफ द वे जाके आप उसको ले आते हैं टीम के अंदर, और फिर उसको बाहर कर देते हैं। अब मुबस्सिर खान है, वो 2019-20 के डोमेस्टिक से जो है वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, मगर आज तक उसको कोई जो है वो कॉल अप नहीं मिल सकी हुँ, पाकिस्तान टीम से, ठीक है ना। इसी तरह ये फैज़ान रियाज एक बंदा है, वो इस्लामाबाद रीजन से खेलता है। वो भी मिडिल ऑर्डर का बैटर है, काफ़ी रन्स किए हुए हैं उसने, उसका कोई कॉल अप नहीं आता, ठीक है। हुँ, इसी तरह एक दो लड़के और हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, हुँ, डोमेस्टिक में। अली उस्मान एक बंदा है जो है वो जिसने काफ़ी स्पिन डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया हुआ है, मगर वो कभी सेलेक्ट नहीं होता, उसका कभी नाम नहीं आता। आउट ऑफ द ब्लू जाके आप आसिफ आफरीदी को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो भाई डोमेस्टिक में तो बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप हर परफॉर्मर को तो उठा के नहीं ले आते ना। हुँ, तो हर जब आप किसी भी परफॉर्मर को उठा के लेकर आते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई दूसरी वजूहत होती हैं हुँ, जिसकी वजह से वो आता है। तो आई एम ग्लैड कि रोहेल नज़ीर को जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, और होप कि इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बैकअप विकेट कीपर तो आपको ऑब्वियसली चाहिए हुँ। लॉन्गर फॉर्मेट्स में भी। तो और रोहेल से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट्स में, तो एटलीस्ट उसको देना चाहिए, चांस देना चाहिए।
एंड फ्रैंकली इन एडिशन टू रोहेल, जो शेरियर आपने जो 2 नाम लिए ना, हुरैरा, मुबस्सिर, मुझे बड़ा दुःख होता है ये सोच के कि हमने अभी तक इनको देखा नहीं है टेस्ट सेटअप में। These people should be playing more test matches than, you know, the other lot that we have. क्योंकि इनके पास सिर्फ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ही नहीं है, इनके पास टैलेंट भी ज़्यादा है, और इनको देख के आपको, इनके अगर आप गेम्स फॉलो करें डोमेस्टिक में, तो आपको लगता है कि यार इनके पास वो टेम्परामेंट है बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग हुँ। में कि जो आपको चाहिए। बट वही बात है ना कि अब मुझे नहीं पता, जैसे शायर ने कहा कि हम क्यों देखते हैं, मुझे नहीं पता कि हम लोग क्यों उम्मीद लगा के बैठते हैं। क्योंकि वही है ना कि आप बार-बार अपना दिल तुड़वाते हैं और फिर आपको दुःख भी होता है, गुस्सा भी आता है। आई थिंक मुबस्सिर खान को इफ आई रिकॉल करेक्टली, आई थिंक बिलाल आसिफ ने मुबस्सिर खान को काफ़ी हाईली हाईली रेट किया था। मुबस्सिर खान और मेहरान मुमताज़ इन दोनों को काफ़ी हाईली रेट किया था फिंगर स्पिनर्स के मामले में। अम, आपको पता है साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में केशव महाराज को नहीं खिला रहा है। उसकी कोई इंजरी वगैरह का इशू है शायद। आई थिंक सेकंड टेस्ट में उनकी 2 स्क्वाड अनाउंस हुई हैं, एक फर्स्ट टेस्ट हाँ, की स्क्वाड उसका है। कोई इसका कोई इंजरी का इशू है, वो फुली फिट नहीं है। ओके। जहाँ जितना मैंने पढ़ा है, आई आई डोंट नो कि वो कितना एक्यूरेट है, बट आई थिंक उसको शायद किसी इंजरी की वजह से कंसिडर नहीं कर रहे पहले टेस्ट में। तो इनके पास 3 स्पिनर हैं। एक लेफ्टी है, एक राइटी है, मतलब लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, और एक राइट आर्म है। एक्चुअली लेग ब्रेक तो है ही नहीं इनके पास। 3 फिंगर स्पिनर हैं, एक राइट आर्म है, एक लेफ्ट आर्म है, 2 राइट आर्म है। इनका जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा जो है वो साइमन हार्मर है, जो हैम्पशायर से खेलता था। उसने कोलपैक डील ली थी, हैम्पशायर चला गया था, फिर वापस आ गया। पॉइंट इज़ कि हमने तो 4-4 स्पिनर ले लिए हैं, अब हम लोग कैसे खेलेंगे स्पिनर्स को? हमसे भी तो स्पिन नहीं खेली जाती। हाँ, तो इसीलिए तो वेस्ट इंडीज मार के चली गई थी। वही इसी तो कह रहा हूँ, आपने फट्टे विकेट इसी बनाए हो, वेस्ट इंडीज़ कहाँ गई आपको? हाँ, वो इसी रगड़ा पिच पे जो है वो हमें लटका के चले गए थे वो। तो अब मसला वही है ना कि आप डोमेस्टिक के अंदर आपने इंटरनेशनल में तो अप्लाई कर दिया कि जी आप स्पिन पिच बनाएं और देखते हैं हम कैसे जीतते हैं, बाहर से लोग आके और ये वो। भाई डोमेस्टिक में भी तो उनके लिए कुछ होना चाहिए ना, प्रैक्टिस, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप डोमेस्टिक में बनाएं ग्रीन टॉप, वहाँ पर आपको पूरा पूरा दिन खेलने को मिले पेसर्स, सही है। हुँ, और फिर आप जो है ना उन वहाँ से लड़के परफ़ॉर्म कर कर आएँ और आप उठा के उनको डाल दें जी स्पिन के सामने कि चलो भाई तुम पूरे-पूरे सेशन जो है वो स्पिन के खेलो। तो अब आप जब इस तरह की आपकी हरकतें होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप स्ट्रगल तो करेंगे। आप मुझे ये बात बताएँ, ये जो अभी लड़के सारे जो डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं, ये कौन-सा कोई जो है वो 4-4 5-5 सेशन स्पिन के खेल कर आ रहे हैं। इनको ज़्यादातर जो है वो फ़ास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है। क्योंकि बारिशें हुई भी नहीं, जो है ना वो बॉलिंग फेवरेबल ज़्यादा था, कंडीशंस पेसर्स के लिए, तो पेसर्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उन्होंने पेसर्स पे रन किए। अब वो उठकर जब आएँगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, यहाँ पे उनको मिलेगी स्पिन बॉलिंग ज़्यादा, हुँ। राइट? और फिर आप बोलेंगे नहीं जी ये तो, फिर जब उनसे खेला नहीं जाएगा तो फिर आप बोलेंगे जी ये तो इनसे खेला नहीं गया, ये किस तरह के प्लेयर्स हैं, बाहर निकालो, बाहर दूसरे लेकर आओ, दूसरों को मौका दो। अबे भाई दूसरे भी आएँगे, वो भी यही करेंगे। क्योंकि आप जो जो लड़के तैयार कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको तो आप इन पिचेस पे नहीं खिला रहे ना, जिन जिन पिचेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट अब आपने डिसाइड कर ली है खेलने के लिए, यू नो? तो वही वाली बात है, जब उनके स्पिनर्स आएँगे और हमारे प्लेयर्स चूँकि अंडर कुक्ड हैं, वो उन्होंने इतना खेला हुआ नहीं है इन पिचेस पे, उनको स आइडिया नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो एक डोमिनेटिंग स्टाइल में खेलना है, तो आप फँसेंगे फिर आप। ये एक और चीज़ मैंने बतानी थी। शान मसूद historically has performed well against South Africa, usually in South Africa. I think होम सीरीज़ उसने शायद साउथ अफ्रीका नहीं खेली है। Um, looks like he's set to lead Pakistan in this championship champ, championship cycle for the next 2 years. um, काफ़ी लग रहा था कि नहीं होंगे, वो भी काफ़ी हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। अब उन्होंने भी काउंटी खेली, जाके लेस्टरशायर से कैप्टेंसी भी की थी लेस्टरशायर की। पिछले
अ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिस्ट है गेम में से उनकी 2 सेंचुरीज़ हैं और 188 है और 1, 2, 3 हाफ सेंचुरीज़, 2 सेंचुरीज़ एंड 3 हाफ सेंचुरीज़ पिछली 8 गेमों में और एक फर्स्ट क्लास गेम में 90 मारे हैं उन्होंने। तो सेफ टू से कि ही इज़ इन गुड फॉर्म। फटे विकेट्स पे उनके भी शायद रन्स आ जाएँ और आई थिंक उनको रन्स की ज़रूरत भी है टू रियली स्टार्ट ऑफ द चैंपियनशिप इन अ गुड वे। और आई थिंक नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट आई थिंक उनके बैट से स्कोर आएँगे ना तो पूरी टीम पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, आप देखें, आप जितने भी अच्छे या बुरे बैट्समैन हो, अगर आप कप्तान हैं ना, तो आपके एटीट्यूड का और आपकी परफॉर्मेंस का रिपल इफेक्ट पूरी टीम पे आता है। तो शान मसूद 40-50 रन भी अगर दे देना हर इनिंग्स में, तो आपको नज़र आएगा कि बाकी टीम के बैटर्स जो है ना, वो बहुत खुल के परफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम लाइक यू सेड कि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और अभी जो वो एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं अभी टीम में, उसका बहुत फ़ायदा होगा बट ही रियली नीड्स टू एक्ज़ीक्यूट। या और आई थिंक इन द लास्ट आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो डरबन में या वंडर्स में जो गेम हुआ था जिसमें उसने कमबैक जब फॉलो वन पड़ा था पाकिस्तान को उसमें आई थिंक उसने 150 रन मारे थे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए क्रूशियल इनिंग्स फॉर हिम क्योंकि आप आपका मिडिल ऑर्डर वैसे थोड़ा शेकी है। बाबर आजम की कोई ख़ास फॉर्म लगी भी नहीं है। वी डोंट नो हाउ ही इज़ गोइंग टू गो अबाउट हिज बिज़नेस। बीच में उनकी कोई क्रिकेट भी नहीं हुई है। वो ना काउंटी में खेलने गए, ना डोमेस्टिक में किसी किसी मीनिंगफुल क्रिकेट में इन्वॉल्व थे। सेम गोज़ विद सऊद शकील एंड सेम गोज़ विद मोहम्मद रिज़वान। अम, सलमान अली अगर फिर भी टी20 खेल रहे थे बट उसमें भी उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, राइट? तो 3 से 4 बंदे जो मिडल ऑर्डर के पक्के-पक्के हैं, उनकी फॉर्म नहीं है या उनकी कोई कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं है। तो आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव फॉर शाह मसूद कि आप मतलब एक अच्छा स्टार्ट दें, आप टीम को अच्छे उस पे स्टार्ट लेके जाएँ ताकि आपकी बैटिंग थोड़ी ईज़ आउट हो। इस टीम का नंबर 3 कौन है? शान, तो ओपन कौन करेगा? इमाम और अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे? वो दैट्स अ वो बिग खुद क्वेश्चन कौन से मार्क। फॉर्म में? वो भी तो काउंटी खेलने गए थे हाँ, तो उन्होंने काउंटी में कुछ खास तो किया नहीं है, टी20 में रन्स मारे हैं उन्होंने थोड़े बहुत। और टी20 खेलने गए थे आई थिंक हाँ, वो। तो वो जैसे हारिस रऊफ जो है वो सवाब समझ के छक्के खाते हैं ना, तो ये सवाब समझ के डक कर रहे होते हैं। तो आई पर्सनली फील कि आपको जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाना चाहिए। मेरे हिसाब से शान को और इमाम को ओपन करनी चाहिए और कामरान गुलाम को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। एंड देन बाबर हुँ। एंड रिजवान या चौथे बाबर और पांचवे पे। रिजवान और फिर आपके बाद आई नीचे। थिंक शान ने ये लास्ट सीरीज़ में हुरैरा और शान ने ओपन की थी। राइट, तो हुरैरा तो अब है नहीं, इमाम आ गया। हुँ, तो हुँ। इमाम और शान को ओपन करनी चाहिए। नंबर 3 पे आप या कामरान गुलाम। इमाम बाबर को लेकर आए नंबर 3 पे, या फिर आप कामरान को लेकर आए, क्योंकि फिर साउथ बहुत नीचे, और क्योंकि सलमान अली आगा भी खेलेगा, मसला ये है। हुँ, तो अगर हुँ, आप बाबर को नंबर 4 पे करते हैं और कामरान गुलाम को लेकर आते हैं नंबर 3 पे, तो फिर 5 पे रिजवान, 6 पे साउथ, 7 पे सलमान अली आगा, तो वो बहुत नीचे हो जाता है। हुँ, बट आई थिंक इस तरह भी जा सकते हैं, क्योंकि बॉलर तो उन्होंने से 2 ही खिलाने। हुँ। तो अगर 7 पे सलमान अली आ गए, शाहीन 8 पे आ गया, यू नो और साजिद खान और साजिद नोमान अली। खान और नोमान अली एक हो गए तो 10, और एक बॉलर की और अबरार। जगह बनती है, तो शायद अबरार या हसन अली में से कोई एक खेल लेगा। तो ये तो पूरी नीचे तक बैटिंग है इनकी। हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हसन अली को ये खिला देंगे टेस्ट मैच। हुँ। आई थिंक उसको शायद खिलाने स्किडी उसकी उसका बॉल बनता भी स्किड है, होती है। हाँ। बॉल हाँ, उसकी तो वो स्ट्रेट होती है। वही वाली बात है कि बैटिंग में मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक से ओपन नहीं करानी चाहिए। हुँ, शान को और इमाम दोनों फॉर्म में हैं, दोनों को ओपन करनी चाहिए, एंड देन कामरान गुलाम हैज़ टू प्ले। हुँ, वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म में भी है। और उससे फिर आपका मिडल ऑर्डर काफ़ी जो है ना एक एक कुशन मिल जाएगा, जिससे बाकी प्लेयर्स भी
इस पर्टिकुलरली बाबर जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हुँ, सही। तो चलें फिर रैप अप करते हैं अनलेस डिड आई मिस एनीथिंग? आई कोई थिंक और टॉपिक है? एक चीज़ हम लोग जो पिछले दिनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, क्विकली मैं कहना चाह रहा था कि हम जो सिस्टम की बात करते हैं ना जब, तो आई हुँ, थिंक जो हम चीज़ें देख रहे हैं अब, तो इट हैज़ बिकम मोर अपीरेंट। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम मोर ऑब्वियस कि वाक़ई प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ही ज़्यादा है कंपेयर टू कि हमारे लड़के या लड़कियों में प्रॉब्लम है। बिकॉज़ जो प्रॉब्लम्स आप पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम में देखते हैं, वही हमारी आप वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी देख रहे हैं। सेम एग्ज़ैक्ट चीज़ें। चीज़ें क्या है कि आपकी गेम अवेयरनेस नहीं है, आप पैनिक कर जाते हैं, आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि आप किसी भी टीम के साथ मुकाबला कर सकें। तो अगर होता है ना कि हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ यार, पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसमें कुछ लड़कों का मसला है, या वुमेन्स क्रिकेट टीम में कुछ लड़कियों का मसला है, ऐसा नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड सब में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई थिंक वो हुँ, होता है ना कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं ट्यूशन लेके जाएँ, और अगर 3 बच्चों में से 1 बच्चा जो है वो सही नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उस बच्चे का मसला हो। लेकिन अगर तीनों के तीनों बच्चे कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो पढ़ाने वाले का मसला है। तो जब हम शैम्बल्स की बात कर रहे थे ना, आप जब शायद आपने जो शुरू में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट शैम्बल्स में, तो वाक़ई इट्स नॉट जस्ट डोमेस्टिक, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान मेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, बट इट्स अक्रॉस द बोर्ड एवरी सिंगल थिंग दैट दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट। और दुःख होता है ये चीज़ देख के। I don't know what the solution is. I'm not sure anybody does, but जिस तरह से हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आई डोंट नो कि अ, आज से 1 साल बाद हम इस पॉडकास्ट पे क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसी बारे में ही बात कर रहे होंगे क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा लें, अभी आपने ये मेंटल एस्पेक्ट की बात की कि हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम कोलैप्स कर जाते हैं। आपने अभी देखा होगा एशिया कप के अंदर इंडिया के शायद दूसरे मैच से पहले न्यूज़ आई कि जी, कि पीसीबी ने जो है वो साइकोलॉजिस्ट हायर किया है, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट का सेशन होगा टीम के साथ। तो इसका मतलब है कि मेंटल इश्यू है, जब भी आप साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं ना, ताकि आप उनको ईज़ आउट करेंगे, नहीं जी आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, ये वो। आपने नोट किया होगा कि ये साइकोलॉजिस्ट वाली जो कहानी है ना, ये हर बड़े मैच से पहले आती है। जब बहुत ही बड़ा कोई प्रेशर मैच आ रहा होता है ना, तो उससे पहले एक साइकोलॉजिस्ट वाला शोशा छोड़ा जाता है। आई डोंट नो कि वो एक्चुअली हायर करते भी हैं कि नहीं करते, वो सिर्फ़ शोशा छोड़ देते हैं या वो अपने ही किसी डॉक्टर को भेज देते हैं कि भाई तू जाके चंद बातें कर ले, इनको ज़रा पंप्ड अप कर ले, ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपके प्लेयर्स मेंटली वीक हैं, तो आप ये एयर राउंड क्यों नहीं करते? ये आपको हर बड़े मैच से पहले क्यों ख़्याल आता है कि जिन्हें अभी आप देखिएगा वर्ल्ड कप के मैच आएँगे टी20 के, उससे पहले भी यही शोशा छोड़ा जाएगा जी कि वो टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट जाएँगे, वो मेंटल इवैल्यूएशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आपको अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ रहा है कि आपके प्लेयर्स जो है वो मेंटली वीक हैं, प्रेशर में वो क्रम्बल कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा है कि भाई क्या कि कैसे परफ़ॉर्म करना है, कैसे अपने नर्व्स को काबू में रखना है। तो भाई आप पूरे साल उनके साथ एक ज आप जैसे मसूस भेजते हैं या आप एक डॉक्टर भेजते हैं या और लोग को आपने 12 मेंबर्स का भी जो है वो कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया है, तो भाई उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी डाल दो। मैं यही कहने वाला था यू कि नो सपोर्ट तो स्टाफ में हाँ, होता है। एक एक बंदा उसमें डाल दो ताकि वो कम से कम एयर राउंड इवैल्यूएशन तो करे ना इन प्लेयर्स की कि भाई कि हाँ भाई आपको कहाँ-कहाँ मसले आ रहे हैं। ये थोड़ी होता कि आप एक मैच से पहले आके शोशा छोड़ देंगे जी कि हम भेज रहे हैं और एक मैच के बाद वो फारिग भी हो गए। उसके बाद आपको दोबारा सुनाई नहीं दिया कि जी कि वो कहाँ थे। उस एक मैच के बाद ना सुना है कि वो साइकोलॉजिस्ट अपनी थेरेपी करवाने गए हुए थे कि यार मुझे क्या हो गया। और हाँ, तो आपने शायद सुना होगा कि 2003 के वर्ल्ड कप से पहले भी साइकोलॉजिस्ट आया था पाकिस्तान टीम में। हाँ, उस वक़्त वसीम अकरम ग्रुपिंग ने चल रही थी। बस हाँ, एग्ज़ैक्टली वसीम अकरम ने अपने वो पवेलियन शो में बता रहे थे। मतलब आप लेवल ऑफ सीरियसनेस चेक करें कि वो बता क्या रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट ने कोई एक्सरसाइज़ या कोई एक्टिविटी करवा रहे थे, तो उन्होंने लाइट्स ऑफ की कमरे हुँ, की। तो लाइट्स ऑफ करने के बाद ये सारे प्लेयर्स एक-दूसरे के साथ शरारतें करना शुरू हो गए। कोई इसको क्या थप्पड़ मार रहा है, कोई इसको वो कर रहा है। मतलब ये तो इनका हाल है, यू नो बंदा क्या करे। मखौली है ना सारे, सारे इनको बस शुगल चाहिए हर चीज़ में। भाई आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट ना, इन सारे प्लेयर्स को ना मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट रियलाइज के यार कि आप ये बोलते तो हैं कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं,
हम यानी कि ये हमारा प्रोफेशन है, हमें जो है ना उसके हिसाब से लेके चलना होता है चीज़ों को। मगर ये एक्चुअली में ये बिलीव नहीं करते कि ये वाक़ई में प्रोफेशनल हैं। ये बस ये इन्होंने रटा हुआ है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हमारे प्लेयर्स रट लेते हैं। ये उसमें ये प्रोफ़ेशनल जो है ना वर्ड भी रटा हुआ है कि जी हम प्रोफ़ेशनल हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये वो। मगर ये एक्चुअली में बिलीव नहीं करते कि ये वाक़ई में प्रोफ़ेशनल है, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना, ये कोई भी, अब हसन अली को देख लें आप, वो बड़ा उनको प्रेज़ किया जाता है कि भई वो बड़े जॉली हैं, वो मस्ख़रे हैं, वो ये हैं, वो हैं। उसकी हरकतें कहीं से नहीं लगती कि वो एक प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर है। ठीक है, वो उसको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह जो है ना उसको टीम में डाला हुआ है कि भाई तू जाके जो है ना माहौल ठंडा रखा कर, वही शुगलबाज़ी किया कर ये थेरेपिस्ट, वो। वही वही मेंटल वही थेरेपिस्ट वही होगा। हाँ, साइकोलॉजिस्ट है टीम का। हाँ, तो ये नहीं कि उसको देख के कहीं से नहीं लगता कि वो प्रोफ़ेशनल प्लेयर है वो, ठीक है? वो ऐसे ही लगता है कि बस उठा के जो है ना बस आ गया है हमारी तरह, जो है ना वो बस ऐसे ही क्लब क्रिकेट खेल रहा है, तफ़रीह कर रहा है कि भाई चलो सैटरडे आ गए, पूरा दिन जो है ना एन्जॉय किया और वापस, यू नो तो वो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको आपके कोई बोर्ड के लेवल पे आपके कोई ग्रूमिंग कोर्सेज़ आपके प्लेयर्स को करते हुए कोई भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है? किसी आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई कोर्सेज़ पीसीबी वाले प्लेयर्स को करवा रहे हो कि हाँ भाई, कि आपने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, आपने अपने आप को मीडिया के सामने कंडक्ट कैसे करना है। आज तक हमारे प्लेयर्स को मीडिया से बात ही करना नहीं आई है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे जो है ना वो चवलियाँ मारते रहते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, जानबूझ के उनको जो है ना उनसे सवालात किए जाते हैं, वही जिस उनको उनको पता होता है सवाल करने वालों को कि ये जो है ना कोई बेकार सा जवाब देंगे, और फिर इनकी जो है ना फिर हम पूरा टाइम जो है ना इनकी ट्रोलिंग होगी। अब ये एशिया कप में देख लें कितना जो है ना मज़ाक बनाया है प्लेयर्स ने अपने आप का, जस्ट बिकॉज़ कि उनको मीडिया हैंडल करना नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा ऊपर से आपने जो है फॉरेन कोचेस का स्टाफ रखा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये कैसे इनकी बातें समझते हैं, मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, जब आपके सामने माइक आता है, आपके प्रेजेंटेशन करने आते हैं, तो आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, ठीक है? और कोच के साथ और दूसरे फिजियो के साथ और इधर-उधर के साथ जो वाक़ई में जेन्युइन गोरे हैं, उनके साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात। मुझे वो वसीम अकरम का एक किस्सा याद है, वो कह रहे थे कि जेफरी बॉयकॉट आए थे हाँ। पाकिस्तान, कोचिंग सेशन करने हैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स के साथ। तो वो इमरान नज़ीर को कुछ टिप्स दे रहे थे। बॉब बॉब वुलमर थे उस वक़्त। नहीं, नहीं, ये जेफरी बॉयकॉट को हायर किया था 2002 या 3 की बात अर्ली, है। बिल्कुल अर्ली ब 2000 की बात है ये। हाँ, जब जब ये इमरान नज़ीर का डेब्यू हुआ था। अच्छा। तो तो इमरान नज़ीर से वो टिप्स दे रहे हैं। इमरान नज़ीर अच्छे बच्चों की तरह, यस, यस, यस। वो बस उतने में वसीम अकरम के 2 राउंड भी लग गए, उनकी वार्म अप भी हो गए, सब कुछ हो गया। वो जेफरी बॉयकॉट उनको बोले जा रहा है। तो वसीम अकरम बाद में पूछते हैं इमरान नज़ीर से, "भाई क्या सिखाया?" तो कह रहा है, "पता नहीं। वो तो हाँ बस कर रहा था ताकि मेरा बात लंबी ना वक़्त हो, ना जल्दी-जल्दी वो हो गए। बात।" मतलब यार। इनको ना हमारे प्लेयर्स को ना यकीन भी नहीं आता कि हम प्रोफ़ेशनल टीम में आ गए हैं। वो जो मीम है ना वकार ज़का मेरी वाला कि मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हो गई, हाँ। ये अ, मुझे लगता है रोज़ सुबह उठते हैं जब ये स्टेडियम में जाते हैं ना इनको यकीन नहीं आ रहा होता। शायद एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, आपके पास माचिस है? नहीं यार, लाइटर है। इस शर्ट को आग लगा देना जो पीछे लटकी हुई है। भाई परफ़ॉर्म कर दिया अभी पहले मैच में। वो वो एक बॉलर भी तो बंदे ने ना पाकिस्तानी है ना सामने इसलिए। हाँ, एक बंदे ने ना वीडियो शेयर की हुई थी कि उन्होंने पहली इनिंग्स में जो है वो 63 मारे, दूसरी इनिंग में उन्होंने 79 मारे। तो उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था कि ही पिक्ड राइट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, नहीं, आई मीन वेयर ही लेफ्ट ऑफ। मैंने कहा बे भाई, कहाँ क्या छोड़ के गया था ये जो यहाँ से उसने पिक किया है, जो अगर ही पिक पिक्ड किया राइट भी है फ्रॉम तो ही लेफ्ट ऑफ। बड़ा हाँ, कोई जो बीच में जो एक लंबा था जो इन्होंने किया वो भी बताओ ना कि वो क्या किया? हाँ, लेकिन नंबर 1 ऑलराउंडर। आपको याद है 2016 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप गेम हुआ था कोलकाता में, उसमें इमरान खान को बुलाया गया था मोटिवेशन स्पीच देने के लिए। नहीं, वो इमरान खान को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया था, वो बंगाल वालों ने बुलाया था, ये नहीं हुँ। नहीं, कि वो उनको मतलब
क्योंकि वो आए हुए थे, तो उनको बोला कि भाई आप आ ही चुके हैं, तो आप ज़रा प्लेयर्स को भी ज़रा हाँ, और वो मोटिवेट कर उमर दें। अकमल उमर अकमल उमर पहुँच अकमल की गए थे। शिकायतें लेके गए थे वो। उमर अकमल ले गए थे अपनी सिफ़ारिश लगवाने के, जी मुझे नंबर 3 पे खिला दें। अबे यार क्या कैसे-कैसे लोग हैं खान साहब वो। भी कह रहे हो कि अब यार इसलिए आए हो भाई यहाँ पर। आया वो बंदा भी ना उसके साथ खेल रहा है कि हाँ जी तुम्हें क्यों खेलना चाहिए नंबर 3। अबे अब उनका क्या है, वो तो बस तफरी करने आ गए। हाँ, वो वाक़ई में उसकी फिरकी ले रहा है कि नहीं यार तुम्हें तो बिल्कुल वाक़ई में नंबर 3 ही खेलना चाहिए। कौन है बताओ कौन किसको बोलोगे तुम्हें नंबर 3 खिलाए? मतलब यार एज़ अ नेशन कितने नॉन सीरियस है यार हम लोग। अच्छा, ऊपर और से ये कोई टीचर वो नहीं कि और ये कोई नहीं कि वो ये बंदा उस वक़्त उससे बोल रहा है कि भाई मुझे नंबर 3 पे खिलाएँ जब मैच शुरू होने वाला है। हाँ, लाइक मैच शुरू होने से अ, बिल्कुल पहले की कहानी है ये। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है। कार्टून नेटवर्क है बढ़िया। हम भी। नहीं, नहीं हम नहीं हैं, ये प्लेयर्स हैं। हम तो सिर्फ़ चेज़ा अब लेते हैं वो ना। आजकल आजकल इमरान फरहत की ले रहे हैं लोग कि हाँ, जी बैटिंग कोच जो बने वो हुए कि हैं। वो बैटिंग कोच बने। अबे भाई वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि भाई के बैटिंग कोच बनने का ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा बैट्समैन होगा, तो उसी को बैटिंग कोच बनना चाहिए। अब वक़ार यूनिस बॉलिंग कोच बने हैं ना पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली के, माय पॉइंट, या एग्ज़ैक्टली ठीक माय है? पॉइंट। तो उन्होंने क्या कर लिया पाकिस्तान की बॉलिंग में, उनसे बड़ा बॉलर आज तक पाकिस्तान ने कोई प्रोड्यूस किया है? यू नो अब इमरान फरहत ने भाई प्रॉपर कोच यानी कि कोचिंग के कोर्सेज किए हुए हैं। एक अरसा उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। आई थिंक उसके पता नहीं शायद फर्स्ट क्लास में शायद पता नहीं कोई 25,000 रन है या ऐसी कुछ है। वो अच्छे खासे उसने जो है ना वो रन किए हुए फर्स्ट क्लास में, और प्रॉपर कोचिंग वगैरह की हुई है उसने। तो भाई आप ठीक है, अब आपके बैटर ने मोहम्मद यूसुफ से कुछ नहीं सीखा, तो वो इमरान फरहत से क्या सीख लेंगे जिनको खुद कभी खेलना नहीं आया। अब इमरान फरहत ने क्या ही सिखा लेना है पाकिस्तान टीम के बैटर्स को, यू नो तो वो सारी ज़िंदगी वो स्लिप पे आउट होके जो है ना वो उनसे स्लिप के अलावा और कहीं आउट ही नहीं होते थे वो। सही है, तो आपने क्या सिखा लेना है। बट पॉइंट ये है कि भाई आप ठीक है उसको आप दें अपॉर्चुनिटी देंगे और देख लें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। कोई ज़रूरी अब मोहम्मद यूसुफ से बड़ा बैटर पाकिस्तान ने बहुत कम ही प्रोड्यूस किए हैं। बहुत कम ही है कि मोहम्मद यूसुफ से बेहतर बैट्समैन कोई होगा। मगर मोहम्मद यूसुफ ने क्या कर लिया? कोई बहुत कमाल तो कभी भी कोई नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि नॉट ऑल ग्रेट प्लेयर्स वो टर्न आउट टू बी गुड हाँ, कोचेस। अब मोहम्मद यूसुफ जो है वो अक्सर टीवी पे बैठ के कहते रहते हैं कि जी कि वो हुसैन तलत इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, अब्दुल्ला शफीक के टेक्निकल फ्लॉज़ हैं। तो भाई ये तो वही प्लेयर्स हैं जो आपके अंडर भी थे, तो आपने क्या कर लिया इनके साथ? यार वैसे एक प्लेयर है जिसने वाकई में मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग से कुछ सीखा है ना, मुझे याद पड़ता है 2020 या 21 में, आपको याद होगा फ़हीम अशरफ ने इनसे कोचिंग ली थी। हाँ, फ़हीम अशरफ ने उस अगली सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड में आके रन्स भी मारे थे। आई थिंक हाँ। उसकी बैटिंग ओवरऑल इम्प्रूव हुई है, नो डाउट। ओह! बिग टाइम। इंग्लैंड और आयरलैंड हाँ। में आप गए थे वहाँ पे 2018 वगैरह में, उसमें रन्स मारे थे उसमें उसने। रन मारे थे उन्होंने। जो है तो उसी वक़्त उनको कोचिंग-वोचिंग भी मिली थी। तब भी ये पीएसएल में नए-नए इस्लामाबाद में भी आए थे, तो हुँ। बहुत हॉट चल रहे थे ये। हुँ। तो आई थिंक एक वाहिद प्लेयर है जिसने मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग से कुछ सीखा है, वो फ़हीम अशरफ हाँ, है। आई थिंक अदर दैन दैट नोबडी एल्स हैज़ और वो उसी पे चल रहे हैं आजकल। राणा जी की बैट बॉलिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई इम्प्रूव है। हुई है। या मतलब वो हुँ, लगता है कि थोड़ा जान मार के खेल रहा है। और राणा जी की मीम वो चल बैटिंग ऑलराउंडर आए थे, उनको बॉलर बना दिया हमने, ये हमारा कमाल है। राणा जी की मीम चल रही है ना कि वन्स राणा प्लेड फाइनल, दूसरी टीम को ट्रॉफी नहीं दी। हाँ। ये राणा का जलवा है। इसी में खुश हैं बस। नन्ही-नन्ही खुशियाँ हैं और कुछ नहीं। नहीं, वो क्यूट। किसी ने बड़ा अच्छा किसी इंडियन ने बड़ा अच्छा ट्रोल किया हुआ था। कहते हैं वो सलमान अली आगा का आया ना स्टेटमेंट आया कि जी कि वो वी विश आवर वुमेन क्रिकेट टीम टू हुँ। गो एंड प्ले वेल एंड ब्रिंग द ट्रॉफी होम।
उसने उसने लिखा हुआ था कि भाई वो चाहे जीते या हारे कोई मसला नहीं है, ट्रॉफी वैसे ही वो कर ले जाएंगे। अबे यार। गुड वन यार। अरे आपको पता है अभी तक ये इशू का ये लोग कैश इन कर रहे हैं? हाँ, दायरा है, वो तो चलता रहेगा। मतलब आई आई डोंट थिंक कि इंडिया इंडिया गिव्स अ डैम के मिले या ना मिले। वो अबे व्हाई तो वुड दे भाई, क्या फर्क वो पड़ता है? टूर्नामेंट जीत मतलब गए, उनको क्या हमारा फर्क पड़ता है भाई। हम लोग को ये चल रहा है, हमारा बोर्ड ये कह रहा है भाई हमने मतलब लेना है तो आगे लो हमसे, वरना हम नहीं दे रहे। हाँ, मतलब इसी अभी हम लोग की दुनिया वहीं अटकी हुई है। नहीं हमारी नहीं, ये चंद लोग हैं, हमारी नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हाँ, हैं अभी। हम इंजॉय पीसीबी कर रहे पीसीबी वालों की ना वहीं पे अटकी हाँ, हुई है कि जी, कि वो आप प्रूफ कैसे करेंगे कि आप जीते हैं? अबे क्या आप बातें कर रहे ये हो यार, बाकी से प्रूफ क्या कैसे है। करें? हाँ। यानी वो कुछ कुछ यानी कि मैं ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही ट्रोलिंग अच्छा अच्छा। मटेरियल की बात कर रहा हूँ कि वो कह मुझे रहा है लगा भाई कि शायद अगर किसी। वो अबे कोई एक बईद ही नहीं है, कोई बोला होगा। एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली भाई। वो मैंने तो उन्हें वो एक पाकिस्तानी कॉमेडियन है, उसको उसका मैंने क्लिप देखा था। वो कह रहा था कि भाई देखो, फर्ज करो अगर हम यूट्यूब से हाईलाइट हटा दें, ठीक है, सारी पिक्चर डिलीट कर दे, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुम एशिया कप जीते हो? तुम्हारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अबे कौन देखता है ट्रॉफी है कि नहीं है? भाई सबने देख लिया। अब हमने 975 या 79 के जो वर्ल्ड कप हैं वो कितने लोगों ने देखे हुए? हम्म। वो कोई टेलीवाइज तो उस तरह से नहीं होते थे ना, रेडियो पे कमेंट्री आती थी उस जमाने में। सबको पता है ना कि हाँ भाई वेस्ट इंडीज जीती थी। ये 83 का वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने उठाया था। कितने लोगों ने देखा था वो? बस वो एक पिक्चर है, जो है, पता चली है कि हाँ भाई इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो सबको पता है भाई इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। वो ट्रॉफी दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके हाथ में ट्रॉफी आया या ना आए, उन्होंने क्या, वो 9 दफा जीत चुके हैं। अगली दफा एशिया कप कराएंगे वो 10वीं दफा जीत जाएंगे। आपने तो आज तक 2 दफा तो मर मर के जीता है। वो नहीं, बचपन में गली में अगर आप पहली बॉल पे आउट होते थे, बैट लेके चले जाते थे और मैं नहीं खेल रहा। हाँ। वही हो रहा है। तुमने हराया क्यों हमें, हम ट्रॉफी नहीं देंगे, जाओ नहीं, वो जो करना है। वो हम लोग टेप बॉल के नाइट मैचेस खेलते थे ना, तो वो अक्सर कमेटी की टीम होती थी। वो जब उनकी कमेटी की टीम हारने लगती थी लाइटें बंद करके चले जाते थे वो। राइट, हाँ। तो यही हो रहा है। मैंने कहा कमेटी की टीम हार गई, ट्रॉफी ले लो। और एक्चुअल में कमेटी की टीम थी इस दफा तो। हाँ। यार, टू आवर इंडियन व्यूअर्स, प्लीज, हाँ, वी अपोलोजाइज। ये हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप भी मजे लो। आपको अपोलॉजी हम ट्रोल के अपोलॉजी लिए कुछ नहीं है। कंटेंट दे आप रहे हैं। ट्रोल करें जितना करना है ट्रोल। हम आपको मौका दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, आप एंजॉय करें बस। तो चलें, आप एंजॉय करें, हम लोग रैप अप करते हैं। हम हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। यही कर सकते हैं हम तो खैर आप लोग इतना ही बता दें कि भाई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच में क्या आप लोग की प्रेडिक्शंस हैं। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी।